अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड के प्राइस प्रेडिक्शन के लिए हम ना सिर्फ गोल्ड का चार्ट स्टडी करते हैं बल्कि 3 मज़ीद वेरिएबल्स को भी हम डिस्कस करते हैं और फिर हम एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि अब गोल्ड की प्राइस लॉन्ग टर्म पे किस डायरेक्शन में जा सकती है और वो डायरेक्शन हमारे लिए एक मशअले राह के तौर पे बिहेव करता है और हमें आइडिया होता है कि गोल्ड की प्राइस को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और वो गोल्ड के जो वेरिएबल्स हैं 3, उसमें फंडामेंटल के अलावा जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री या डिफरेंट रिपोर्ट्स को देख के, उसके अलावा हम डॉलर इंडेक्स और सिल्वर को भी स्टडी करते हैं। तो लास्ट हमने अपनी वीडियो में गोल्ड के हायर टाइम फ्रेम को तो डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने 2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया था कि जब तक वो 2 डे की सपोर्ट हमारे पास मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो बुलिश ही रहेंगी। तो आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे सिल्वर की प्राइसेस को भी और डॉलर इंडेक्स की प्राइस को भी, और उसके बाद फंडामेंटल के ऊपर भी हम नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से। करंट वीक में आपके सामने है कि मार्केट में कोई मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ऐसा सच नहीं है, ऑल्दो हमें थर्सडे 28 मई में कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स और प्रीलिम जीडीपी क्वार्टरली की रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट। लेकिन हमें भी पता है कि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट्स नहीं है जो प्राइस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। इसके मुकाबले में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो अनाउंस किया है कि अब ईरान एंड यूएस एंड इसराइल के बीच में एग्रीमेंट होने जा रहा है और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। वो एक ज़्यादा बड़ा फंडामेंटल न्यूज़ ड्राइवर हो सकता है। अगर इस वीक के अंदर एज सच कोई मिडिल ईस्ट की टेंशन के हवाले से कोई ख़बर नहीं आती तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट कोई मेजर मूव हमें देगी। तो नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें मई के एंड वीक के अलावा अगर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में अगर देखें तो हमारे पास नॉन फार्म पेरोल एक बड़ा न्यूज़ इवेंट आ रहा है। ना सिर्फ ये कि बल्कि उससे अगले हफ्ते हमारे पास सीपीआई रिपोर्ट एंड पीपीआई रिपोर्ट, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। और मूविंग फॉरवर्ड 3rd वीक ऑफ जून के अंदर एफओएमसी स्टेटमेंट भी आ रही है जो न्यू चेयरमैन ऑफ फेडरल रिज़र्व मिस्टर वॉर्श ने देनी है। तो ये 3 जो हफ्ते हैं जून के वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको भी पता है कि काफ़ी सारे मुल्कों में फिस्कल ईयर के एंड के ऊपर बजट अनाउंस किए जाते हैं। तो उस नौयत से भी जून जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मई के एंड ऑफ ये लास्ट वीक ऑफ मई में मैं इतनी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के जो पहले 3 हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप कि गोल्ड हमारे पास एक मेजर मूव देता हुआ हमें नज़र आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि मार्केट हमारे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट बनाए हुए है और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मार्केट ने अभी भी यहाँ पे प्राइस को होल्ड किया हुआ है। मार्केट हमारे पास ऑलरेडी मोमेंटम शिफ्ट कर चुकी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट ये वाला फेयर वैल्यू गैप होल्ड करती है और प्राइस 97.147 से नीचे क्लोजिंग नहीं देती वीकली कैंडल पे, तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग हायर प्राइसेस ऑन डॉलर इंडेक्स इन द लॉन्गर टर्म। और उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी 101.96 को टारगेट कर सकती है। आप अगर देखिए तो आपको क्लीन हाइज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास इक्वल हाइज हैं। ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी मार्केट पर्ज कर सकती है। और अगर सेल साइड लिक्विडिटी की बात करें तो हमारे पास इक्वल लोज की लिक्विडिटी भी यहाँ पर मौजूद है
जो कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करके इस फेयर वैल्यू गैप को पर्ज करके बाय साइड की तरफ मूव कर सकती है। तो डॉलर इंडेक्स के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स अभी फ़िलहाल बेरिश मूव करेगा 97.147 प्राइस रेंज तक। इसको पर्ज करने के बाद अगर मार्केट इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देती तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 101.947 या ऑलमोस्ट 102 तक भी जा सकती है। तो जिस वक्त मार्केट 102 तक मूव कर रही होगी तो ऑब्वियसली वी वुड बी एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस जो हैं वो बेरिश होंगी। तो हम इसके ऊपर नज़र रख के बैठेंगे कि क्या मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को अभी टारगेट करना चाहती है या फिर कोई फ्यूचर नेक्स्ट ईयर में इसका कोई इरादा है। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप की बेसिस के ऊपर बेसिकली हम इसको स्टडी करेंगे। सिल्वर की प्राइसेस को हम डिस्कस करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो मार्केट ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट ले चुकी है, और अगर हम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करते हैं सिल्वर की इस मंथली विक का, तो हमें नज़र आ रहा है कि अभी इस वक्त तो मार्केट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिजेक्शन लेते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मार्केट ने फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिजेक्शन लेने के बाद मंथली फेयर वैल्यू गैप से भी रिजेक्शन ले ली और मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रही। मतलब मार्केट ने जो ये बुलिश कैंडल थी मंथली कैंडल, इसकी लिक्विडिटी पर्ज की है और फिर हमें एक मैसिव रिजेक्शन टुवर्ड्स दी अपसाइड नज़र आ रही है। फ़िलहाल मार्केट अभी यहाँ पे आपको रिजेक्शन लेती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन हम ये कोई कंक्लूजन इससे ये ड्रॉ नहीं कर सकते कि मार्केट को फर्दर अभी सिल्वर की प्राइसेस को नीचे आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली सिल्वर की प्राइसेस जो हैं वो बुलिश नज़र आ रही हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर तो सिल्वर की प्राइसेस ने 50 या 60 डॉलर की लिक्विडिटी को पर्ज नहीं करना तो फिर मार्केट को मूव करना चाहिए टुवर्ड्स दी अपसाइड, और एटलीस्ट इस मंथली विक के मीन थ्रेशोल्ड से यानी कि ऑलमोस्ट 103 का जो प्राइस लेवल है इससे ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर एक दफ़ा रिट्रेसमेंट पे आ सकती है, या नई प्राइस स्विंग के ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पोजीशन पे आने के बाद फिर मार्केट बुलिश हो सकती है। तो हम मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली तो ये देख रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक दफ़ा नज़र डालते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखिए तो आपको वीकली विक नज़र आ रही है, उसमें भी मार्केट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिजेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगेन वीकली फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट ने, या 2 वीक की फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट ने रिएक्शन ले लिया है। तो अब हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि मार्केट इस वीक या इस 2 वीक की जो विक है इसके मीन थ्रेशोल्ड तक 103 या 105 प्राइस लेवल तक मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एज सच कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। जो सपोर्ट हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की शक्ल में मौजूद है वो हमारे पास 45 डॉलर प्राइस रेंज के ऊपर अवेलेबल है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एज सच कोई पीडी अरे नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकेंगे मार्केट को फ़लाने ऑर्डर ब्लॉक या फ़लाने फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेना चाहिए। फ़िलहाल हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे एज सच नहीं है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप है जो सपोर्ट के तौर पे ट्रीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से काफ़ी दफ़ा नीचे स्वीप किया है। एक दफ़ा यहाँ पे स्वीप किया, फिर स्वीप किया, लेकिन मार्केट आपको जो क्लोजिंग है, बॉडीज़ की क्लोजिंग इसी फेयर वैल्यू गैप में देती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया से नीचे हमें क्लोजिंग देती है, यानी कि 66 लेवल से नीचे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे विक आ गई है, तो हमें इस विक से नीचे क्लोजिंग चाहिए 4 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर 4 डे टाइम फ्रेम की कैंडल हमें इस विक से नीचे क्लोजिंग देती हुई नज़र आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट वीकली सपोर्ट लेवल जो कि 45 प्राइस पे हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि सपोर्ट के तौर पे ट्रीट हो रहा है। इसी जगह पे अगर आप देखिए
हम 3 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 3 डे टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस एज सच नहीं है, जो कि जिस तरीके से हमें 4 डे पे यहाँ पे सपोर्ट नज़र आता है, 3 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट लेवल नहीं है। 2 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 2 डे टाइम फ्रेम पे देखिए, 2 डे टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास यहाँ पर फेयरवेली गैप है जो कि सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, और मार्केट इस सपोर्ट को भी होल्ड किए हुए है। मार्केट ने इसके नीचे पर्जिंग तो की है लिक्विडिटी की, लेकिन बॉडीज़ आपको इसी एरिया में क्लोज होती हुई नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि एक नई दीवार खड़ी हो चुकी है इस पीडी रे के ऊपर, तो अब जब तक इस विक से नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, हम जो मोमेंटम शिफ्ट है वो कंसिडर नहीं करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, मार्केट ने हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे या मोमेंटम शिफ्ट तो यहाँ पे बिल्कुल किया है, जिसकी वजह से मार्केट आपको मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद अगर आप फिबोनाची ड्रॉ कर लें, फिबोनाची ड्रॉ करके हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पोजीशन से रिएक्शन लिया है, या इक्विलिब्रियम से लिया है, या मार्केट ने एग्रेसिव 32% लेवल से रिएक्शन लिया, वो भी हम देख लेते हैं। आप ये देखिए कि मार्केट ने जो हमारे पास फर्स्ट स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने जब स्विंग लो क्रिएट किया, स्विंग लो क्रिएट करते साथ ही हमने यहाँ पर फिबोनाची प्लॉट किया। फिबोनाची प्लॉट करने के बाद आप देखिए कि 38% लेवल से मार्केट ने एक दफ़ा रिएक्शन ले लिया। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि मार्केट कौन सी जगह से रिएक्शन ले रही है। अब 38% लेवल से रिएक्शन लेने का मतलब ये होता है कि मार्केट एग्रेसिवली बेरिश है, और एग्रेसिवली बेरिश का मतलब ये है कि मार्केट एक दफ़ा दोबारा लो से नीचे ट्रेड करना चाहेगी। अब मार्केट ने 38% लेवल से रिएक्शन लेने के बाद एक दफ़ा डीप रिट्रेसमेंट किया टुवर्ड्स दी अपसाइड, और आप ये देखिए कि मार्केट ने कहाँ पे ट्रेड किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, हम इसको एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स द राइट, तो आप ये देखिए कि 38% लेवल से रिएक्शन लेने के बाद मार्केट नीचे आई, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके मार्केट ने दोबारा रिएक्शन लिया, और लो के नीचे मार्केट ने दोबारा ट्रेड कर दिया। लेकिन क्योंकि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अभी तक मोमेंटम शिफ्ट बेरिश नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग देने के बाद हमें फिबोनाची के 2 इम्पॉर्टेंट एरिया से रिएक्शन दिया है। 38% का मतलब है कि मार्केट एग्रेसिवली बेरिश है और मार्केट एक दफ़ा दोबारा लो लेना चाहेगी। अब ये देखिए, यहाँ से रिएक्शन लिया 38% से, उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोबारा रिएक्शन लिया, और एक दफ़ा मार्केट ने लो से नीचे ट्रेड कर लिया। और अभी इस वक्त मार्केट जिस सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ी है वो हमारे पास 4 डे टाइम फ्रेम का एक इम्पॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ पे मार्केट बॉडीज़ जो है अपनी क्लोज कर रही है। तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि मार्केट को अभी फ़िलहाल बुलिश होना चाहिए, बिकॉज डॉलर इंडेक्स से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट को 97.147 स्वीप करने के बाद बुलिश होना चाहिए। तो फ़िलहाल हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मार्केट सिल्वर की एक दफ़ा बुलिश हो सकती है। मार्केट कहाँ तक बुलिश हो सकती है? एक दफ़ा मार्केट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल तक बुलिश हो सकती है, और फिर मार्केट बेरिश हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी अभी एक्सपेक्टेशंस हैं सिल्वर एंड डॉलर इंडेक्स के हिसाब से, और फंडामेंटल्स को भी हमने स्टडी कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको अपने ट्रेड एंट्रीज़ को ढूंढने में या लॉन्ग टर्म गोल्ड सिल्वर की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।